नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसान और विद्यार्थी हो रहे परेशान। तखतपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जोनल स्टेशन के सामने लहरा रहा फटा हुआ तिरंगा। रेलवे के अधिकारियों ने मूंदी आंखें। और मुंगेली पुलिस ने 38 किलो गांजे के साथ बरामद किया स्विफ्ट डिजायर कार। 2 आरोपी हत्थे चढ़े। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने से तखतपुर में बिजली कट की समस्या उठ खड़ी हुई है। किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से कई परिवार दुखी हैं। 5 गांव के किसान और ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कलेक्टर से मिला और समस्या दूर करने निवेदन किया। कलेक्टोरेट परिसर में जमा ग्रामीण किसानों ने बताया, पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं करने से उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा। इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बिजली कट की समस्या से तखतपुर के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। कलेक्टर से मिलकर बताया कि 5 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ज्यादातर समय बिजली गुल रहने से परीक्षा दे रहे विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाते। इससे कृषक परिवारों पर दोहरा संकट छाया है। कलेक्टर अवनीश शरण से मिलकर सब स्टेशन की विद्युत क्षमता बढ़ाने मांग की है। किसान हम आए, बिजली की समस्या है और पानी मतलब पूरा खेत का सूख गया है और कर्जा करके अपना खेती किया है सर, और बिजली हमको पर्याप्त नहीं मिल रहा है। 4-5 गांव है सर, खुड़ियाडी है, टिहलाडी है, पकरिया है और चोरमा है, कटमुड़ा है। तो इस सभी गांव का इनका मतलब पूरा समस्या यही है, लाइन का है समस्या। ट्रांसफार्मर है सर, वो पावर जो पकरिया में स्टेशन है वो पावर कम है, उसको पावर बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं किसान। 1 साल हो गया बोलते बोलते। उपभोक्ताओं को पर्याप्त वोल्टेज के साथ सतत विद्युत आपूर्ति के लिए तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने जरेली, गनियारी और जरौंदा विद्युत सब स्टेशन में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगवाया है। इससे जुड़े 20 से अधिक गांवों के किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वहां किसानों को खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण परिवारों को बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ता। तखतपुर के लगभग सभी उपकेंद्रों में 5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लगा है। इसमें अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने से उपकेंद्र की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे पकरिया, चोरमा, खुड़ियाडी सहित 5 गांव के उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधाएं मिलेगी। पकरिया में जो लगा है पावर हाउस में, जो अभी तक के नहीं बढ़ा है, 1 साल हो गया है। बार बार जाते हैं तो बस हो जाएगा ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। कल भी गए थे हम लोग, कुछ पावती लाए हैं और बोलेगा कि हर कोई बोलता है कि हो जाएगा ऐसा करके। बिजली ऑफिस गए थे, बिजली ऑफिस अफसरों का घेराव किए, अधिकारियों ने क्या कहा? वही बोला है कि हो जाएगा ऐसा करके बोलता है, लेकिन होता ही नहीं है। किसानों के अनुसार तखतपुर विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में 24 घंटे सतत बिजली आपूर्ति करना बड़ी बात नहीं है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही एक दिन पहले नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पकरिया उपकेंद्र का घेराव कर दिया था। इसके बाद अधिकारी ने बिजली समस्या दूर करने भरोसा दिलाया, लेकिन उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए और कलेक्टर से शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान करने निवेदन किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि फसल पर आया संकट भीषण गर्मी पड़ने से पहले दूर कर लिया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर से लगे ग्राम सेंद्री का ब्लैक स्पॉट खतरनाक रूप से सामने आया है। आए दिन यहां वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने ब्लैक स्पॉट को लेकर संजीदगी दिखाई और सड़क निर्माण एजेंसी सहित यातायात पुलिस की बैठक लेकर व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए थे। परिपालन में वाहनों की गति को नियंत्रित करने यहां रंबल स्ट्रीट का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में किए गए इस प्रयोग का सोमवार की शाम को निरीक्षण किया गया। स्टॉपर लगाने के साथ ही पुलिस कर्मचारियों को पेट्रोलिंग करने और वाहन चालकों को समझाइश देने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान यातायात पुलिस ने बिना नंबर वाहन, नंबर प्लेट पर स्लोगन, डिजाइन वाले ऐसे 55 वाहनों को
थाना यातायात लाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। इन दिनों महाविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी ने परीक्षा केंद्रों में जाकर हो रही परीक्षा का अवलोकन किया। नवीन कन्या महाविद्यालय, डीएलएस कॉलेज, महामाया महाविद्यालय रतनपुर और बीएलटी महाविद्यालय रतनपुर में जाकर परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और केंद्र प्रभारियों से आवश्यक चर्चा कर परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों ने जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं द्वारा स्वीप कार्यक्रम के जरिए आगामी 7 मई को हर हाल में मतदान करने संदेश दिया जा रहा है। बीते दिनों आए तेज आंधी बारिश के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर 100 फीट ऊंचे पोल पर लगा राष्ट्रीय ध्वज कई जगह से फट गया है। नियमों के मुताबिक फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपमान है, लेकिन बिलासपुर में रेलवे के अधिकारियों को इतनी भी फुर्सत नहीं कि फट चुके इस झंडे को पोल से उतारकर आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा झंडा को बदलकर दूसरा लगाया जाए। जोनल रेलवे स्टेशन पर लगे तिरंगे के फटे होने की सूचना किसी भी अधिकारी को नहीं है, लेकिन फटे हुए झंडे को इस तरह देखकर लोगों की भावनाएं आहत जरूर हो रही हैं। गोल बाजार में ऐतिहासिक मंदिर को कब्जा होने से बचाने और इसके जीर्णोद्धार के लिए हिंदू समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। गोल बाजार के अंदर स्थित मंदिर करीब 100 साल से अधिक पुराना है, जिस पर कब्जा कर वहां अवैध रूप से पुजारी के पुत्र द्वारा दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। गोल बाजार के 100 साल पुराने मंदिर का सही तरीके से रखरखाव नहीं होने के कारण यह जर्जर हो चुका है। इस मंदिर के आसपास लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। यहाँ के पुजारी का बेटा निगम के अधिकारियों से साठ गांठ कर मंदिर को किराए पर चढ़वा दिया है। सबसे खराब बात यह है कि मंदिर परिसर से जूते चप्पल का व्यापार किया जा रहा है। यह न सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि जर्जर मंदिर को व्यापार का अड्डा भी बना दिया गया है। मंगलवार को हिंदू समाज के सदस्यों ने यहाँ पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि गोल बाजार के इस ऐतिहासिक हनुमान मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया गया है, जिसमें निगम की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि पुजारी पुत्र सुरेश तिवारी ने निगम प्रशासन की संपत्ति मंदिर को अपना बताकर कब्जा किया है। हिंदू समाज के सदस्यों ने मंदिर को कब्जा मुक्त कराने और कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त और कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दी है। गोल बाजार के सेंटर में मतलब मेन रोड में 100 वर्ष से भी अधिक पुराना एक मंदिर है जो पीछे देख रहे हैं आप। जैसा कि मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि मंदिर का जिनका मालिकाना हक अभी है, जो दावा कर रहे हैं, वो इस मंदिर को यहाँ पे अवैध रूप से यहाँ पे लोगों को किराए में चढ़ा के रखे और मंदिर की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। छज्जे टूट के गिर रहे हैं और मंदिर के किराए से पता नहीं कहाँ पैसा यूज किया जा रहा है। मंदिर का ना तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ना मंदिर को बचाया जा रहा है। कोई सुरेश तिवारी जी है पंडित जी, वो पंडित जी इस मंदिर के पुजारी हैं। फिलहाल वो यहाँ पे रहते नहीं है और यहाँ पर उनका कहना ये 3 दुकानों को मिला के लगभग 40,000 रुपए किराया यहाँ से ले रहे हो। ये कब्जा तो इसमें बहुत सालों से है। पहले ऐसा था कि वो इसमें पुजारी थे, फिर जैसे पुजारी चेंज होते हैं उनके बाद उनके पास में मंदिर आया जो है, और अभी फिलहाल वो मंदिर ऐसी स्थिति है जिसमें पूजा भी ढंग से नहीं हो पा रही है। और रास्ता आप खुद देखेंगे कि दोनों तरफ से रास्ता इसमें ब्लॉक हो रखा है, किसी प्रकार आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि सालों से रहने वाले बिलासपुर के लोगों को पता भी नहीं कि मंदिर यहाँ पे है। आगे आप किस तरह अब इसमें हमने जो कार्यवाही की मांग की है, जो यहाँ जमीन मालिक है जो बता रहे हैं कि हमारी जमीन है, वो अपने कागज प्रस्तुत करेंगे। अगर उनके द्वारा वैध या अवैध रहेगा, उनका कागज अवैध है, तो निगम के इस मंदिर को अपने कब्जे में लेके इस मंदिर को फिर विधिवत रूप से चालू करवाया जाएगा। नाराज लोगों ने बताया कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर निगम प्रशासन का अधिकार है। बावजूद इसके तथाकथित पुजारी का बेटा मंदिर के सामने जूता चप्पल का बाजार लगवाने वाले से 40,000 रुपए प्रति माह किराया लेता है। सब कुछ जानते हुए भी निगम प्रशासन मौन है। सदस्यों ने कहा कि शिकायत के बाद भी अगर प्रशासन के लोग आस्था का सम्मान नहीं करेंगे तो इसका न केवल पुरजोर विरोध किया जाएगा बल्कि उग्र आंदोलन भी होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इंदिरा सेतु की सड़क फिर खराब हो रही है। कई स्थानों पर गड्ढे पड़ गए हैं, डामर की परतें उखड़ने लगी हैं, ज्वाइंट वाली जगह पर दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। पुल पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ने से इस पर बनाई गई सड़क जल्द खराब हो जाती है। पिछले साल पीडब्ल्यूडी ने पेंच वर्क कर कई जगह डामर की परत बिछाई थी, जो फिर से उखड़ने लगी है। तेज गर्मी
पड़ने से पहले रिपेयरिंग कर इंदिरा सेतु की सड़क को ठीक करना बेहतर रहेगा। सूखा नशा यानी गांजा के सौदागरों के विरुद्ध मुंगेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद करते हुए तस्करी में प्रयुक्त कार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे मामले में भी अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक शराब तस्कर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। मुंगेली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च को मुखबिर की सूचना पर पंडरभट्टा बड़े पुल के पास नांदघाट की ओर से आ रही कार को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता पाई। कार में सवार 2 व्यक्ति चंद्र प्रकाश कौशिक और राजकमल शिवारे को पकड़कर पूछताछ करते तलाशी ली गई। तब इनके कब्जे से कार में छुपाकर रखे 2 बोरी में 36 पैकेट यानी 37 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। भट्टा जो अपना बॉर्डर है अपना बेमेतरा जिला का, तो नानघाट साइड से एक कार आ रही थी स्विफ्ट डिजायर, इसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसमें से हमको लगभग 2 बोरी गांजा जिसमें लगभग 36 पैकेट थे, जिसकी लगभग 37 केजी मात्रा है और लगभग 3,70,000 जिसकी कीमत है। इसमें 2 आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इसमें से एक आरोपी चंद्र प्रकाश कौशिक जो 72 बिलासपुर का है और दूसरा राजकमल सिहारे ये पथरिया का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी रायगढ़ और बिलासपुर और मुंगेली जिले में मामला दर्ज है अवैध रूप से गांजा तस्करी के। तो इनको गिरफ्तार कर दोनों को अपना ये जुडिशियल रिमांड में पेश कर दिया गया है। निर्माण के समय और अब बाद में होने वाली परेशानी का सरकंडा वासी सामना कर रहे हैं। सीपत मुख्य मार्ग से पुराना सरकंडा बंगाली पारा मार्ग में नाली जाम है। यहाँ नाले पर ढलाई करने के बाद मलबा बगल में नाली में डाल दिया गया, जिससे इलाके में महीने भर से निकासी प्रभावित है। आसपास के दुकानदार और नागरिकों की शिकायत पर समस्या दूर नहीं की गई है। सफाई नहीं होने से बंगाली पारा में सभी नालियां बजबजा रही हैं। नतीजतन जमा गंदगी से दुर्गंध भी उठने लगी है। जल ही जीवन का नारा देने वाला नगर निगम प्रशासन गर्मी के समय पानी की बर्बादी किस तरह कर रहा है, इसकी ताज़ा तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यह नज़ारा चिंगराजपारा पानी टंकी का। किसी झरने की तरह बहता पानी नगर निगम प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली की पोल खोल रहा है। इस विशालकाय पानी टंकी से रोजाना लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। दरअसल टंकी भरने के बाद इसे बंद करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से पानी इसी तरह ओवरफ्लो होते रहता है। निगम प्रशासन लोगों की प्यास बुझाने पानी की व्यवस्था करने में नाकाम साबित होता है। वहीं दूसरी ओर वह खुद पानी की बर्बादी कर रहा है, जिस ओर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। कई महीनों से जाम पड़े छोटे बड़े नाले नालियों की साफ सफाई नगर निगम करा रहा है। सरकंडा, कपिल नगर, जोरापारा, बिरकोना सहित आसपास के क्षेत्रों का पानी सीपत रोड होते हुए अरपा नदी में जाता है, लेकिन जाम पड़ी नालियों के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए सीपत चौक के पास सड़क के बीच नाली का निर्माण कराया गया था, मगर निर्माण के बाद से इसकी नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण यह भी जाम हो गया था। निगम ने सुध लेते हुए अब इसकी भी साफ सफाई शुरू करा दी है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसान और विद्यार्थी हो रहे परेशान। तखतपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जोनल स्टेशन के सामने लहरा रहा फटा हुआ तिरंगा। रेलवे के अधिकारियों ने मूंदी आंखें। और मुंगेली पुलिस ने 38 किलो गांजे के साथ बरामद किया स्विफ्ट डिजायर कार। 2 आरोपी हत्थे चढ़े। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय JN पांडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान रायपुर में आयोजित उत्कल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न समाज के लोगों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इस दौरान उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1936 में उड़ीसा को स्वतंत्र प्रदेश के रूप में मान्यता मिली थी। उड़ीसा का इतिहास और यहाँ की वीर गाथा पूरी दुनिया में अनूठी और बेमिसाल है। नए तीर्थ स्थल अयोध्या में रामलला के दर्शन पाकर श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले दिनों 70 बुजुर्गों समेत 100 श्रद्धालुओं का एक दल अयोध्या, प्रयागराज, बनारस के धार्मिक और पवित्र तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने गया हुआ था, जिसमें मोपका, लिंगियाडी, राजकिशोर नगर के अलावा बेल्हा, तखतपुर और मुंगेली से भी लोग शामिल हुए। सभी ने मन भर कर श्री रामलला के दर्शन किए। धार्मिक यात्रा का उन्होंने खूब आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि सभी सुविधाएं सफ़र में और धार्मिक स्थानों पर उन्हें दी गई, जिससे किसी भी तरह की उन्हें परेशानी नहीं हुई। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी का दौर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मंगलवार को भी 1 दर्जन ट्रेनें लेट रहीं। साउथ बिहार एक्सप्रेस 3 घंटे, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 8, मेल 1.5 घंटे, पटना सिकंदराबाद स्पेशल 5, पुरी संतरागाछी एक्सप्रेस 4 घंटे, ज्ञानेश्वरी नांदेड़ संतरागाछी उत्कल एक्सप्रेस, शिवनाथ टाटा इतवारी साउथ बिहार जेडी पैसेंजर घंटों विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। गर्मी के बीच इन ट्रेनों के विलंब होने से यात्रियों में गहरी नाराजगी देखी गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।